तो कृष्ण कहते हैं, जो कोई मेरे इस परम धाम में आता है वो कभी वापस नहीं जाता भौतिक जगत में। तो जितने भी राक्षस वृंदावन के पावन धाम में आए, वो कृष्ण के इस वाक्य को प्रूव करने के लिए आए। क्योंकि वृंदावन आते तो थे लेकिन वन वे टिकट होता था, वापस कभी नहीं जाते थे। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, कभी वापस आपको भौतिक जगत में जाना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जितने भी राक्षस थे वो वृंदावन में रहकर ही उनका वहां वध होता था और वो मुक्ति प्राप्त करते थे। हमने पिछले सत्रों में भी चर्चा की किस प्रकार पूतना को धाय का रूप मिला। फिर शकटासुर का उद्धार हुआ, उसे मुक्ति मिली। फिर तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, हमने इन असुरों की चर्चा की। तो आज हम बात करेंगे अघासुर के बारे में। ठीक है। अघासुर जो है, अभी मैं बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा आपको पहले बताती हूँ कि ये अघासुर जो था, ये शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का पुत्र था। और दिखने में वो बड़ा सुंदर था क्योंकि शंखचूड़ जो राक्षस है वो कुबेर का एसोसिएट था। ठीक है, यक्ष था। और उसका पुत्र जो था वो अघ, उसका नाम तो अघ था पहले, लेकिन दिखने में बड़ा सुंदर, जैसे कि साक्षात कामदेव। तो उसे अपने सौंदर्य पे बहुत अभिमान था। और एक दिन जब वो गुजर रहा था एक जगह से, तो वहां पर उसे अष्टवक्र मुनि दिखते हैं। तो अष्टवक्र ये ऋषि जो है, उनका शरीर जो है 8 जगह पर बेंट है। वक्र मतलब टेढ़ा है। तो 8 जगहों पर जिनका शरीर टेढ़ा हो उनका नाम पड़ा अष्टवक्र। उनकी भी एक अलग कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है अष्टवक्र मुनि की, कि क्यों उनका जन्म वैसे हुआ। 8 जगहों पर उनके पिताजी ने, वो जब वो गर्भ में थे तभी उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारे अंदर ये टेढ़ी मानसिकता है। मतलब संक्षेप में अगर कहने जाएंगे अष्टवक्र मुनि के बारे में, तो उद्दलक नाम के ऋषि थे, उनकी पुत्री थी सुजाता। और सुजाता जो उनकी पुत्री है, उनका विवाह उद्दलक मुनि के एक शिष्य कहोद ऋषि, इनसे ही हुआ था। और समय के प्रभाव में फिर सुजाता जो है वो गर्भवती हुई। और कहोदा मुनि जब शिष्यों को पढ़ाते थे तो सुजाता वहां पर बैठी रहती थी कि गर्भ संस्कार ये बहुत जरूरी है। जो बालक सुनते हैं जब वो गर्भ में होते हैं, उसके इम्प्रेशन उस बालक के मन पर पड़ते हैं। जैसे कि हम महाभारत में देखते हैं, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा था क्योंकि अर्जुन का उन्होंने सुना जब भी वो सुभद्रा को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन सुभद्रा सो गई और आगे का ज्ञान जो है वो अर्जुन ने नहीं बताया, तो चक्रव्यूह में से बाहर निकलना अभिमन्यु को नहीं आता था। तो उसी प्रकार सुजाता अपने बालक को ये वेदों का, शास्त्रों का पूरा ज्ञान मिलना चाहिए जब वो गर्भ में है, इसके लिए कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को सिखाते थे तो सुजाता भी वहां पर बैठकर सुनती थी। और साथ में गर्भ में ये जो बालक है वो भी सुनते थे। और हुआ ऐसे, एक दिन कहोदा ऋषि जब भी अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे तो उनसे कुछ गलती हो गई। तो सुजाता के गर्भ में से आवाज आई कि हे पिताजी, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलना है, ये आपने गलत बोला हुआ है। तो ये सुनकर कहोद ऋषि प्रसन्न हुए कि अरे मेरा पुत्र जो भी आ रहा है वो बहुत ही विद्वान है, बहुत ही ज्ञानी। लेकिन कभी भी एक बोलते ना, एक सुपीरियर को करेक्ट करना ये मर्यादा के विरुद्ध है। कि आप हमसे जो जो हमसे वरिष्ठ होते हैं, भले ही वो कोई गलती कर दे, लेकिन सबके सामने एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए उस बात को कन्वे करने की। सबके सामने यदि आप ये, क्योंकि ये अपमानास्पद होता है उनके लिए। तो इसके लिए फिर कहोदा ऋषि ने क्रोध में आकर उस बालक को श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर ये एक टेढ़ी मेंटालिटी है, लोगों के अंदर फॉल्ट्स ढूंढने का। तो ये जो मेंटालिटी है कि हम जब लोगों में गलतियां देखते हैं, ये सरल विचारधारा नहीं है। तो इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम जन्म लोगे तो तुम्हारा शरीर 8 जगहों पर टेढ़ा हो। और ये ही आगे जाकर बनते हैं अष्टवक्र मुनि। वक्र मतलब टेढ़े, जैसे हम गणपति जी के लिए भी कहते हैं वक्र तुंड, बराबर। तो उसी प्रकार से तो अष्टवक्र मुनि का ये जो शरीर है देखकर, तो ये अघ जो है वो उन पर बहुत हंसने लगा। बोलते, अरे ये क्या, ये कौन सा प्राणी है जो ऐसे चलता है आड़ा टेढ़ा। तो ऋषि जान गए कि इसके अंदर अपने शरीर को लेकर, शारीरिक स्तर पर और अपने शरीर को लेकर इसके अंदर बहुत ही घमंड है। तो इसके लिए ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर सांप की तरह एक बोलते हैं ना, एक मत्सर भरा हुआ है। क्योंकि सांप अगर देखोगे दे आर वेरी एनवियस। कोई ऐसा रीजन नहीं लगता सांप को प्रोवोक करने के लिए, वो जाकर ऐसे किसी को काट भी देंगे, बराबर। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर ये एनवियस मेंटालिटी है सांप की तरह। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक अजगर बन जाओगे, एक सांप बन जाओगे। और यही अघ जो है तुरंत उसका रूप। और सांप अगर आप देखने जाओगे तो सांप कुछ ऐसे सुंदर नहीं होते दिखने में, कोई भी सांप को देखकर आकर्षित नहीं होता।
बराबर, सभी लोग डरते हैं उनसे, दूर भागते हैं। तो इसके लिए अष्टवक्र मुनि ने उन्हें ऐसा श्राप दिया, और तुरंत ये जो सुंदर शरीर है अघ का, वो परिवर्तित हो गया एक बड़े से अजगर में। और ये है अघासुर, जो आगे जाकर कृष्ण लीला में आए। तो फिर उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी अष्टवक्र मुनि से, एंड अष्टवक्र मुनि ने उन्हें उस श्राप दे दिया कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान आपका उद्धार करें। तो अब ये अघासुर जो है, ये आता है पूतना और बकासुर का छोटा भाई बन। तो अगर आप पढ़ोगे भागवतम के श्लोकों में भी ये वर्णन है। अगर आप देखेंगे, जैसे हम पहले भी सत्रों में चर्चा कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग कि किसकी क्या संगति है। उस हिसाब से वो उस व्यक्ति का बोलते हैं ना, डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे हमने पूतना के कथा में देखा, उन्होंने क्या कहा था कि कमसे न प्रहिता घोरा पूतना बालक हाथिनी। बराबर। तृणावर्त के लिए भी उन्होंने कहा था कि वो कंस का एक सखा था या सुहृद था, ऐसे। बराबर। तो इस प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अ, अघासुर के लिए भी कहते हैं, कंसानुशिष्ट स बकी बकानुज, कि कंस ने भेजा हुआ बकी और बक, बकी मतलब पूतना, और बक मतलब बकासुर, बकी बकानुज, बकी और बकासुर का अनुज यानी कि छोटा भाई, वो आया कृष्ण को मारने के। ये सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। तो अगर हम देखेंगे, ये प्रसंग जो हुआ था अघासुर वध की जो कथा है, ये हुई थी बलराम जयंती के दिन। कृष्ण, बलराम और उनके सभी सखा डिसाइड करते हैं कि कल हम फॉरेस्ट में पिकनिक मनाएंगे। यूजुअली जो लंच है, लंच के लिए वो ब्रेक लेते थे, उनके लिए भोजन आता था, लेकिन इस बार कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा कि मैया आप एक काम करो, आप हमारे लिए पोटलियां बांध देना, हम फॉरेस्ट में पिकनिक मनाएंगे, हम सभी सखा उधर ही बैठकर खाएंगे। तो यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से कृष्ण के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए, और कृष्ण के जितने मित्र थे उन्होंने भी साथ में अपने अपने घर से अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स वो लेकर आए। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यशोदा मैया कृष्ण को ऐसे व्यंजन देती थी, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के मतलब कैसे? वो व्यंजन जो चबाए जा सकते हैं, जैसे कि हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं, चबा कर खाना होता है। वो व्यंजन जिसे चाट कर खाते हैं, जैसे कि चटनियां होती है। एक पुस्तक में ऐसा वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु जो है, उन्हें चटनी जो होती थी वो बहुत ऐसे प्रिय होती थी। तो नित्यानंद प्रभु जब भी प्रसाद पाते थे, तो ऐसे चटनी को लेकर चाट कर, जैसे हम करते हैं ना, ऐसा खट्टा होगा था। सो सिमिलरली कृष्ण ऑल्सो यूज्ड टू लाइक दिस। वर्णन तो ऐसा आता है कि कृष्ण इतने एक्सपर्ट है, मतलब खाना खाने में भी कृष्ण इतने एक्सपर्ट है कि कृष्ण क्या करते थे, हाथ में ऐसे दही और राइस का गोला, कर्ड राइस का एक गोला होता था, और ये जो उंगलियां है, उंगलियों के बीच में 5 अलग अलग टाइप के अचार फंसाते थे, और उसे दबा देते। तो जब खाएंगे तो वो अचार का जूस इस दही राइस में मिक्स होगा, और फिर कृष्ण खाएंगे। इतने एक्सपर्ट कृष्ण खाने में भी थे। तो खाने की भी एक कला थी कृष्ण की। और आ, तो एक जो चबाकर खाते हैं, एक जो चाट कर खाते हैं, एक जिसे चूस कर खाना होता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम सांबार में वगैरह जो वो ड्रम स्टिक्स आते हैं, उसे हम कैसे सक कर करके उसके अंदर का रस निकाल के, या फिर मैंगो के कितने सारे डिशेस होते हैं, बराबर, जैसे हम पूरी तरह से सक करके खाते हैं। तो एक जिसे चूस कर खाते हैं, और तीसरा जिसे पिया जाता है, जैसे कि पानक हुआ, या फिर कोई शरबत हो गए, छाछ हो गई। तो ऐसे 4 प्रकार के व्यंजन यशोदा मैया बना देती। और सभी के जितने भी भोजन था, वन भोजन था इनका, उन सबको पोटलियों में बांध दिया, और सभी वन के लिए निकल गए। अब बलराम जी बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उस दिन बलराम पूर्णिमा थी, और बलराम जी को वन में जाने के लिए आज्ञा नहीं थी। उस दिन, क्योंकि आजकल का फैशन कैसा है कि जब भी बर्थडे होता है, सभी घर पर आते हैं, केक कटिंग होता है, कैंडल फूका जाता है, केक कटिंग होता है, और सबसे गिफ्ट्स लिए जाते हैं। ये आजकल की संस्कृति। वैदिक पद्धति ऐसी थी कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, उस दिन हमारे हाथ से दान होना चाहिए। तो बलराम जी को घर पर रखा गया था, ताकि उनकी पूजा हो सके, उनके मंगलमय कार्य, उनके हाथों से दान दिया जा रहा था। तो रोहिणी मैया ने बलराम जी को घर पर रखा था। तो बलराम जी बहुत उदास हो गए कि अरे, फॉरेस्ट पिकनिक मैं मिस करूंगा। लेकिन वो जानते थे कि इस दिन कृष्ण की कोई अद्भुत लीला होने वाली है। तो इसके लिए बलराम जी ने सोचा, ठीक है, तुम कंटिन्यू करो, डोंट वरी, यू गो ऑन विथ योर प्लान। मैं बोलते ना, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। और इसके लिए फिर कृष्ण इस दिन बिना बलराम जी के, ये सभी जितने सखा थे, वो वन में चले गए। और इतने, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो
इतने सारे वैरायटीज, जैसे कि हम पहले के सत्रों में भी चर्चा कर रहे थे, कृष्ण और उनके मित्र इतने सारे गेम्स खेलते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं उसका वर्णन नहीं कर सकते, अनंत शेष अपने सहस्त्र मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। और हुआ ये था कि ये जो मतलब अलग अलग, जैसे कि हमने पहले भी थोड़ी सी चर्चा की, सुखदेव गोस्वामी अगर आप देखने जाएंगे हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कृष्ण किस प्रकार के खेल अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। जैसे कि कहीं पर बोलते हैं ना कि पंछियों की अगर परछाई दिख रही है तो नीचे उस परछाई के ऊपर कृष्ण के सखा भागते थे। या फिर एक उनका गेम इस बार बहुत इंटरेस्टिंग था। कृष्ण जो है वो वृंदावन के वन की सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए आगे आगे निकल जाते थे सबसे, और कृष्ण के सखा जो है वो उनके पीछे भागते थे। तो उनके बीच में अभी एक कंपटीशन चलता था कि अरे मैं पहले भागूंगा, हु विल टच कृष्णा फर्स्ट, क्योंकि कृष्ण जो है वो वन का निरीक्षण करने के लिए आगे निकल चुके हैं। और अब सभी मित्र जो है वो पीछे से भागकर एक दूसरे को, तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, यदि दूरम गत कृष्णो वन शोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। तो यदि सॉरी, यदि दूरम गता कृष्ण, की कृष्ण जब थोड़े दूर जाते थे किसके लिए, वनक शोभेक्षणाय च, वन की शोभा को निहारने के लिए कृष्ण थोड़े आगे निकल जाते थे, तो सखा क्या करते थे, रेस लगाते थे आपस में, अहम पूर्वम, अरे आई विल बी द फर्स्ट वन टू टच कृष्ण। ओके। और भागते थे कृष्ण की ओर और कृष्ण को छूते थे, क्यों, संस्पृश्य रे मेरे, कृष्ण को पहले छूने के लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि हर एक सखा कृष्ण को पहले छूता था। हर एक सखा को ऐसे लगता था कि मैंने कृष्ण को पहले छुआ है, मैं कृष्ण की तरफ सबसे पहले पहुंचा हूं। क्योंकि भगवान की यही विशेषता है। हम जब दो लोगों के बीच में अपना समय डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर अगर हमें हमारा प्रेम किसी को देना हो, तो हम लिमिटेड है, इसके लिए हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अगर हम एक व्यक्ति को टाइम देने जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर एक व्यक्ति की ओर हमने ज्यादा ध्यान दिया तो दूसरे व्यक्ति को नेग्लेक्टेड लग सकता है। लेकिन कृष्ण की विशेषता ऐसी है कि वो एक ही समय पर सभी के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे द्वारका में एक ही समय पर हर एक रानी के महल में कृष्ण होते थे, 16,108 रूपों में, बराबर। तो उसी प्रकार यहाँ पर और एक और देखने की बात यह है कि भौतिक जगत में जो कंपटीशन होता है वहां पर मत्सर होता है, वहां पर एनवी होता है कि अगर कोई और मेरे से आगे निकल गया तो उसे कैसे नीचे खींचना है। ये भावना भौतिक जगत में होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये भावना नहीं होती। कृष्ण, सभी कृष्ण को छूते थे सबसे पहले, और सभी बड़े प्रसन्न होते थे, और सभी ये भी कहते थे मैंने पहले छुआ, मैंने पहले छुआ। लेकिन कभी उनके बीच में ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ, अरे तुम कैसे पहले छुए, मैंने छुआ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये लड़ाई कभी नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर मत्सर की भावना नहीं है। भक्ति का अर्थ ये है कि हमारे अंदर एक एनकरेजमेंट की भावना होती है। यदि कोई सखा थोड़ा पीछे रह जाता था तो जो आगे भागने वाले सखा है वो उसको एनकरेज करते थे, अरे चलो चलो भागो भागो आगे आ जाओ। और अगर समझो कोई इस सखा से आगे निकल गया तो ये लोग उसकी जय जयकार करते थे, जाए 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 आगे भाग रहा है। तो यहाँ पर एक एनवी की भावना, मैं आपको एक सुंदर सा फोटो दिखाती हूँ कि किस प्रकार कृष्ण बलराम, आप सबको दिखाई दे रहा है उनके किस प्रकार उनकी लीलाएं होती थी कि गोलोक जो है ये पूरा आनंद का स्थान है, वृंदावन ये पूरा रसमय है, आनंदमय स्थान है बहुत ही। तो तो कृष्ण बलराम, तो कृष्ण और उनके सखा जो है ऐसे अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे थे और बहुत ही आनंद में थे। लेकिन अभी उस समय वहां पर आया अघासुर, और अघासुर ने जब देखा कि कृष्ण और उनके मित्र जो है वो इतने आनंद में है, तो अघासुर को बहुत क्रोध आया। क्योंकि कंस ने तो अघासुर को भेजा ही था कि आप जाकर कृष्ण का वध करो, लेकिन अघासुर का पर्सनल एजेंडा ये भी था कि यही व्यक्ति है जिसने मेरी बहन का और मेरे भाई का वध किया हुआ है, और मुझे अगर उन्हें तर्पण देना हो तो तिलांजलि, अगर आप देखोगे तर्पण विधि में पानी और तिल, तिल के जो बीज होते हैं वो तिल अर्पण किए जाते हैं, तो उससे तिलांजलि बोलते हैं। तो अघासुर ने ये सोचा कि ये तिल के बीज मतलब कौन, ये सभी जितने भी ग्वाल वाल है उनको तिल के बीज बनाओगे। अगर हम भागवत में पढ़ेंगे तो तिलापह, ऐसा ये आता है कि तिल और पानी में इनके रक्त से बोलते हैं ना, मैं इन्हें तिलांजलि देने वाला हूँ इन्हें मारकर। तो अघासुर अगर देखेंगे बाकी के जितने भी असुर आए, सभी असुर का एजेंडा था कृष्ण को मारना।
लेकिन अघासुर एक ऐसा राक्षस था जो आया था मास जीनोसाइड प्लान कर। उसका प्लान ये था कि मैं कृष्ण के साथ ही साथ सभी जितने ग्वाल बाल हैं उन सबका भी वध कर दूं। और उन सबका वध करने की वजह से क्या होगा कि जितने भी ब्रजवासी है, क्योंकि ग्वाल बाल मर जाएंगे कृष्ण का वध होगा, ग्वाल बाल भी मर जाएंगे, और साथ ही साथ जितने ब्रजवासी है, क्योंकि वो अपने पुत्रों के प्रति जो बोलते हैं ना प्रेम है, उसके कारण वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए सभी जो ब्रजवासी है वो भी मर जाएंगे। और इस प्रकार पूरा का पूरा वृंदावन जो है उसे मैं बंजर कर दूंगा। मतलब इतना बोलते हैं ना ऐसा घास्टली प्लान करके वो आया था। बराबर। तो भागवतम में इसके ऊपर कहा दिखाया जाता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगासुर की क्या मानसिकता थी। एते यदा मत्सुहृदोस्तिलाप कृतास्तदा नष्ट समाव्रजौकस प्राणे गते वर्ष्मसुकानुचिन्ता प्रजा सम प्राणभृतो हि एते। तो वो क्या कह रहे हैं, एते यदा मत्सुहृदो, रागासुर कह रहा है कि मेरे सुहृद यानी कि कौन, बकासुर और पूतना, उनके लिए तिलापह, तिल और पानी, ये जो तिलांजलि है वो मुझे अगर ऐसे करना है तो मैं कैसे करूंगा, नष्ट समाव्रजौ कस, जितने भी वृंदावन वासी है उन सभी का मैं नाश करूंगा। तो कैसे, प्राणे गते वर्ष्मसु, वर्ष्मसु कानु चिंता, कि इनके जो भी प्राण है, इनका जो प्राण है वो उनके पुत्रों के अंदर है, प्रजा सव प्राण भृतो ही ये थे। क्योंकि जो उनके पुत्र है, जो प्रजा मतलब पुत्र भी होता है, इसका अर्थ कि इनका जो पुत्र है उनके अंदर इनके प्राण बसते हैं। तो ये जितने भी ग्वाल बाल है इन सबको अगर मैंने मार दिया तो नेचुरल है पूरा का पूरा वृंदावन खत्म हो जाएगा। तो इतनी क्रूरता थी अघासुर के अंदर। अघ इस शब्द का अर्थ है मूर्तिमंत पाप, और यह अघासुर डिनोट करता था। तो अघासुर ने क्या किया, कृष्ण बलराम जहाँ खेल रहे थे उससे कुछ ही दूर, सॉरी बलराम जी नहीं थे, कृष्ण और उनके सखा जहां पर खेल रहे थे उससे कुछ ही दूर वो अजगर के रूप में था। तो 8 मील लंबा अघासुर का शरीर था। तो ये अघासुर वहां पर लेट गया और उसने अपने मुंह को खोला। तो अघासुर इतना विशाल था कि जो ऊपर के, जो उसका अपर लिप है वो हवा को टच कर रहा था, आकाश को, और नीचे का जो है वो धरती के ऊपर था। और अपनी जीभ जो है उसे खोल के रखा था, एज इफ एक वेलकमिंग कारपेट है, जीभ को ओपन करके रखा था अघासुर। तो कृष्ण के सभी सखाओं ने ये देखा और वो सोचे, अरे ये नई गुफा कहाँ से आ गई, ये तो हमने यहाँ पर पहले कभी देखी नहीं। और ये जितने भी सखा है वो इस गुफा का निरीक्षण करने लगे कि अरे देखो। और एक्चुअली वर्णन ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि ये शायद ये जो गुफा है ना ये बिल्कुल सांप की तरह दिखती है। वो ऐसे बोल रहे, देखो ये बड़े बड़े जो शिखर है, ये बड़े बड़े शिखर देखो उसके दांत के जैसे लग रहे, ये जो रास्ता है जो इस गुफा की तरह जाता है देखो एक जीभ की तरह लग रहा है। और ऊपर देखो जो लाल लाल बड़े बड़े पत्थर चमक रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो इस सांप की आंखें हैं। और देखो ऊपर से भी ऐसे बड़े बड़े बोलते ना पत्थर जो है वो ऐसे, तो ये उसके ऊपर के दो बड़े दांत लग रहे हैं। और देखो गुफा के अंदर से हवा चल रही है। तो गुफा के अंदर से हवा चल रही है यानी कि बोलते ना ऐसे लग रहा है जैसे कि ये सांप का बोलते ना सांस है, वो सांस ले रहा है सांप। और अगर देखोगे ये हवा में बड़ी दुर्गंध है। क्यों, क्योंकि वो उस जानवरों की दुर्गंध है जिससे इस सांप ने खाया हुआ है। तो ऐसे ये सखा जो है वो वर्णन कर रहे हैं। लेकिन उनका मन में क्या, ये गुफा है। ठीक है, ये गुफा है जो सांप के जैसे दिखती है, ऐसे डिजाइन है हमारे नए एडवेंचर के लिए। और समझो अगर राक्षस है तो कुछ कुछ सखा जो है वो डर जाते, बोलते नहीं बाबा हम नहीं अंदर आएंगे। क्योंकि अगर देखोगे तो कितने सारे राक्षस आए थे, अलग अलग रूप लेकर आए थे, हो सकता है ये भी राक्षस हो। तो बाकी के सखाओं ने क्या कहते हैं, अरे तुम क्या डरपोक हो, कुछ नहीं होगा चलो, मतलब बोलते ना रैगिंग कर करके प्रैक्टिकली, अरे तुम डरपोक हो, ये हो वो हो करके उन्हें लेकर जाते। और फिर कुछ सखा कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अगर राक्षस है तो क्या हुआ, कृष्ण ने पहले भी ऐसे कितने सारे असुरों का वध किया है। तो यदि हम संकट में फंस भी गए तो भी कृष्ण हमारी रक्षा कर लेगा और हमें बचा लेगा। पूरा विश्वास था उन्हें कृष्ण के ऊपर। और ऐसे कहकर वो सभी गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया। गुफा मतलब अघासुर के मुंह में उन्होंने प्रवेश कर दिया, जैसे वो गुफा समझ रहे। और कृष्ण यहाँ पर दूर खड़े रहकर देख रहे। और कृष्ण मन में सोच रहे, अरे मेरे सखा क्या कर रहे हैं, वो क्यों अंदर जा रहे हैं अघासुर के मुंह में। और कृष्ण वहां पर सोचकर
लिखा जाता है शास्त्र में कि कृष्णा स्टार्टेड लैमेंटिंग कि अरे मेरे सखा अंदर चले गए, इन्होंने नहीं जाना चाहिए। कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि उनके सखा अघासुर के मुख में जाए, लेकिन फिर भी सखा अघासुर के मुंह में प्रवेश कर लेते हैं। ये कैसे? क्योंकि हम तो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। तो हुआ कैसे कि कृष्ण के सभी सखा अघासुर के मुख में घुस पाए? तो आचार्य इसके लिए कहते हैं कि जितने भी कृष्ण के सखा थे, उनकी चेतना क्या थी जब वो अघासुर के मुख में जा रहे थे? वो ये चाहते थे कि कोई ऐसी लीला, वो जानते थे कि यहाँ पर डेंजर है, लेकिन उनके मन में ऐसे था कि कृष्ण हमें बचाने के लिए कोई तो प्रताप करेगा, कृष्ण की कीर्ति बढ़ेगी, हमें कृष्ण का कीर्तन करने के लिए कोई और नया, बोलते ना, एक नई कथा मिल जाएगी। और ये सोचकर वो सभी अघासुर के मुख में गए। तो एक भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा से ज्यादा प्रबल होती है। तो इसके लिए कृष्ण की जो योग माया शक्ति है, जो सभी लीलाओं को रचती है, वो भी कुछ कर नहीं पाई। तो लीला शक्ति ने अलाउ किया कि कृष्ण की इच्छा सबॉर्डिनेट हो, और भक्तों की इच्छा जो है वो प्राधान्य पर रहे, और सखा जो है वो अगासुर के मुख में प्रवेश कर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके लिए कहते हैं कि भक, भक्तेर भक्त जनप्रिय, भक्त का भक्त बनने में ज्यादा आनंद है। भगवान की सेवा अगर कोई कर रहा है तो उसमें डाउट है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर हम भक्त की सेवा कर रहे हैं, और अगर वो भक्त थोड़ा सा पेटिशन दे दे, अरे भगवान प्लीज इसको भी थोड़ा करुणा दे दो, भले ही हम भगवान की लिस्ट में नहीं रहेंगे लेकिन कृष्ण को हमें कृपा देनी होगी, क्योंकि कोई भक्त हमें, हमारे लिए बोलते हैं ना, सिफारिश कर रहा है। तो इसके लिए भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये थोड़ा सा, मैं ये कथा खत्म करती हूँ, और वैष्णव सेवा के ऊपर मैं लास्ट में, कितना टाइम है हमारे पास, क्या आधा घंटा है, वैष्णव सेवा के ऊपर मैं एक आपको छोटी सी कथा बताती हूँ कि किस प्रकार भक्त की सेवा या फिर भक्त की इच्छा, अगर हम देखने जाएंगे, ये भगवान की सेवा से और भगवान की इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री संप्रदाय की ये कथा है। श्री संप्रदाय वो संप्रदाय है जैसे कि तिरुपति, कांचीपुरम, श्रीरंगम, ये जो आप तिलक देखे होंगे सफेद कलर का, ये और बीच में लाल, रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। ठीक है। तो रामानुजाचार्य के पहले के जनरेशन में एक बड़े महाभागवत वैष्णव थे जिनका नाम था कांचीपुर। और ये कांचीपूर्ण, ये जन्म से अगर देखने जाएंगे, अपेरेंटली भौतिक स्तर पर अगर देखने जाएंगे, उनका शूद्र कुल में जन्म हुआ था, लेकिन इतने महान वैष्णव थे कि वरदराज स्वामी जो है कांचीपुरम में, वरदराज स्वामी को वो चामर की सेवा करते थे। धूप हो, बारिश हो, जो भी हो, वो वरदराज को पंखा चलाते थे। और उनकी वरदराज के प्रति भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वरदराज और कांचीपूर्ण जो थे वो आपस में बात करते थे, जैसे फ्रेंड्स चिट चैट करते ना, उस प्रकार वरदराज और कांचीपूर्ण एक दूसरे से बात करते थे। पंखा चलाते चलाते वो वरदराज से बातें करते रहते। और एक ब्राह्मण थे जो कांचीपूर्ण की सहायता करते थे वरदराज की सेवा में। तो एक दिन, और बड़े ही विनम्र ब्राह्मण थे, तो एक दिन इस ब्राह्मण ने कांचीपूर्ण को पूछा कि आप वरदराज जी से बात करते हैं ना, तो आप मेरा एक प्रश्न पूछेंगे वरदराज जी को? कांचीपूर्ण बोलते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कहते हैं वरदराज जी से पूछिए ना कि मैं कब वैकुंठ आऊंगा उनकी प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए तो कांचीपूर्ण उस दिन वरदराज जी से ये पूछते हैं, और वरदराज कहते हैं ये ब्राह्मण इसी जन्म में मेरे पास आने का। तो वरदराज जी तो कांचीपूर्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, और अगले दिन उस ब्राह्मण को कह देते हैं कि वरदराज ने कहा है आप इसी जन्म में वैकुंठ को प्राप्त कर लोगे, आप भगवान की सेवा करने के लिए जाओगे। तो ब्राह्मण बड़ा आनंदित होता है। और फिर अब कांचीपूर्ण के मन में एक प्रश्न उठता है कि मुझे भगवान लेंगे क्या वैकुंठ में ये भक्त की विनम्रता है। अगर हमसे भगवान बात करते थे, हमें तो लगता था अरे मैं तो इधर जीते जी वैकुंठ में हूँ, मेरा तो टिकट कंफर्म है। लेकिन आप देखिए भक्त की विनम्रता ऐसी होती है कि भगवान से प्रत्यक्ष बात करते, लेकिन सोचते हैं कि भगवान मुझे लेंगे क्या वैकुंठ में। तो कांचीपूर्ण के मन में यह प्रश्न आता है, और कांचीपूर्ण वरदराज जी से अगले दिन पूछते हैं कि वरदराज, मुझे भी आप लोगे वैकुंठ में? वरदराज बोलते नहीं, तुम इस जन्म में नहीं आ सकते। कांचीपूर्ण को लगता है अरे ऐसे क्यों? तो वरदराज जी कहते हैं तुमने आजीवन मेरी सेवा की है, तुम मुझे चामर करते आ रहे हो, आजीवन तुम मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी मेरे किसी भक्त की सेवा नहीं की। ये ब्राह्मण जो है वो तुम्हारी सेवा कर रहा है,
तुम मेरे भक्त हो और वही तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मेरी उसके ऊपर नेचुरली कृपा ज्यादा है, और इसके लिए वो इस जन्म में आएगा, और क्योंकि तुमने वैष्णव सेवा की नहीं है तो तुम इस जन्म में नहीं आ पाओगे। तो महाराज जब ये कथा बता रहे थे तो महाराज कहते हैं दैट डे कांचीपुर्ण केप्ट द फैन डाउन। कांचीपुर्ण ने पंखा नीचे रख दिया, और और वो कांचीपुरम छोड़ के चले गए श्रीशैलम, जहां पर तिरुपति। ओके। और श्रीशैलम में उनके ही गुरु भाई, ये सभी जो है ये यमुनाचार्य के शिष्य थे कांचीपुर्ण, और उनके ही एक गुरु भाई थे यमुनाचार्य के दूसरे शिष्य थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। और शैलपूर्ण के पास वो एक ग्वाले के भेष में गए, और जाकर शैलपूर्ण को कहा कि महाराज मुझे कोई तो सेवा दे दीजिए, मैं एक ग्वाला हूं, तो आपकी गायों को चराने की सेवा मुझे देंगे? तो शैलपूर्ण ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो साल भर कांचीपूर्ण ने एक ग्वाले के, क्योंकि वो ग्वाले के भेष में थे तो शैलपूर्ण ने भी उन्हें नहीं पहचाना, कांचीपूर्ण को। और ग्वाले के भेष में वो रोज उनकी गाय हाँकते थे, विनम्र सेवा करते थे, गोबर उठाना, गाय की सेवा करना, ये सब पूरा, गाय को चराने ले जाना, वापस ले आना। एक दिन हुआ ऐसे कि बहुत वर्षा, बहुत घनघोर बारिश हुई, बहुत घनघोर वर्षा हुई। जब वो गायों को लेकर वापस आ रहे थे तो जो उनके ग्वाले के वस्त्र थे वो पूरे भीग गए थे। तो उन्होंने अपना ओरिजिनल वेश जो है वो पहनकर अपनी कुटिया में बैठकर वो नाम स्मरण कर रहे थे, गायों को वापस लेकर आने के बाद। पैरेलली वहां पर शैलपूर्ण को चिंता होने लगी कि अरे मेरा ग्वाला ठीक है तो है ना, क्योंकि गायों को लेकर गया था, गाय वापस आ गई है, लेकिन वो भीग गया होगा, उसे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, तो मैं जाकर देखता हूँ। और जैसे ही वो कुटिया में देखते तो कांचीपूर्ण, तो शैलपूर्ण पूरे चकरा जाते कि हे महात्मा, आप साक्षात कांचीपूर्ण, आप मेरे घर ऐसे एक नौकर की तरह क्यों रहे? तो तब कांचीपूर्ण उन्हें बताते कि ऐसे ऐसे सब हुआ। तो शैलपूर्ण बोलते कि अभी आपकी आइडेंटिटी जानने के बाद मैं आपको ये सेवा करने नहीं दे सकता, सॉरी, मैं आपसे सेवा नहीं ले पाऊंगा, ऑलरेडी मेरे से इतना अपराध हुआ है कि मैंने आपको ऐसी सेवा करने लगाई है। तो फिर कांचीपूर्ण सोचते हैं कि ठीक है, दोनों गुरु भाइयों में अच्छा आदान प्रदान होता है, और कांचीपुर सोचते हैं कि अब मैं वरदराज स्वामी के पास वापस जाऊंगा, चामर सेवा कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी वैष्णव सेवा मुझे मिल नहीं पाएगी। और जब वो वरदराज के पास जाते हैं और उन्हें पंखा डुलाना शुरू करते हैं फिर से, वरदराज कहते हैं अब तुम वैकुंठ आओ मेरे पास। क्योंकि भक्त की सेवा की हुई है। तो हमेशा बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष भगवान से भी अधिक भक्त की सेवा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त के अधीन होते हैं, और भक्त की इच्छा हमेशा प्राधान्य पर होती है। तो इसके लिए यहाँ पर भी हुआ ऐसे कि जो ग्वाल वालों की इच्छा थी उनकी प्रधानता कृष्ण की इच्छा के ऊपर थी, और इसके लिए वो अघासुर के मुंह में प्रवेश कर पाए। लेकिन अघासुर के मुंह में जो विष विष था पूरा, उस विष से वे सभी बेहोश हो गए। तो कृष्ण उनको बुला रहे हैं कि अरे मित्रों मत जाओ, लेकिन तब तक वो अंदर बेहोश हो गए थे सभी ग्वाल वाले। तो अब कृष्ण जो है वो सोचते हैं मैं भी अघासुर के मुख में प्रवेश करूंगा। अघासुर का प्लान भी एक्चुअली बहुत चतुर था। उसने ये सोचा कि अभी तक जितने भी राक्षस आए कृष्ण ने बाहर से उनका वध किया है, एक्सटर्नली, तो अगर मैं कृष्ण को अंदर ले लूंगा तो फिर कृष्ण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, विष से मैं उसको अंदर ही खत्म कर दूंगा। मेरे भाई ने भी उसको चोंच के अंदर लिया था, बट प्रॉब्लम ये था विष नहीं था ना मारने के लिए, लेकिन मेरे अंदर इतना विष है कि अंदर आते ही वो मर जाएगा, फिर मैं उससे निपट लूंगा। तो फिर कृष्ण जो है वो बड़े लंबे, अघासुर की जो इतनी लंबी जीभ है उधर से भागते 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 वो अघासुर के मुंह में प्रवेश करते हैं। अभी हम देखेंगे कि अघासुर के वध की एक विशेषता और है। जितने भी असुरों को कृष्ण ने वृंदावन में मारा, कृष्ण ने कभी अपना आकार नहीं बदला। बराबर, पूतना को 6 दिन के थे, 6 दिन के आकार में ही उन्होंने मारा। शकटासुर को 3 महीने के, तृणावर्त को 1 साल के आयु में। तो कृष्ण ने कभी अपने ऐश्वर्य का एक्सप्रेस, मतलब बोलते हैं ना, ऐश्वर्य का उन्होंने कभी एग्जीबिशन नहीं किया कि मैं आकार बदल सकता हूँ, छोटा बड़ा कुछ हो सकता हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अघासुर को जब मारना था तो कृष्ण ने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। अभी ये जो लीला है, ये कंस के गुप्तचर भी देख रहे हैं एक जगह से छुपकर, और देवता आकाश में से देख रहे हैं। तो जैसे ही कृष्ण अघासुर के मुंह में प्रवेश करते हैं, सभी देवता हाय 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 चिल्लाने लगते कि कृष्ण ने अघासुर के मुंह में प्रवेश कर लिया।
ठीक है। और कंस के जो गुप्तचर होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, जाए जाए जाए। क्यों? क्योंकि कंस के काल का अंत हो रहा है यहाँ पे, ऐसे। तो कृष्ण ने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। अब सीन ऐसा है, द सिनेरियो इज, अघासुर के मुंह के अंदर जितने भी ग्वाल बाल है वो सब बेहोश है, तो वो कृष्ण को देख नहीं सकते। कृष्ण अघासुर के मुंह के अंदर है, तो बाहर से भी कोई कृष्ण को देख नहीं पा रहा। इसके लिए कृष्ण ने यहाँ पर अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। बाकी किसी भी आप वृंदावन लीला में या फिर किसी में भी देखोगे, कृष्ण ने कभी अपना आकार नहीं बढ़ाया, कुछ ये नहीं किया। तो कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। आकार बढ़ाकर कृष्ण ने, अघासुर अपना मुंह बंद कर रहा था, लेकिन कृष्ण ने अपने आकार से अघासुर के मुंह को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, एंड ही वाज चोक्ड टू डेथ। मुझे ना, मुंह खुला रख के कृष्ण पूरी जगह पे अगर व्याप्त हो गए तो हवा जा नहीं सकती अंदर, बराबर। तो हवा नहीं जा रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो घुटने लगा। और ऐसे कृष्ण ने तो आनंद वृंदावन चंपू में तो खाया कि अगासुर फट गया उस प्रेशर से, जैसे हम लिटिल कृष्णा में देखते हैं कि कृष्ण ने अगासुर को फाड़ दिया आकर बड़ा। तो आनंद वृंदावन चंपू में ये वर्णन है कि अगासुर फट गया उस बोलते ना, कृष्ण ने अपने आकार बढ़ाने के कारण। और भागवतम में वर्णन ऐसा आता है कि अघासुर जो है, ही चोक्ड टू डेथ, कि वो बोलते ना सांस नहीं ले पा रहा था, घुट के उसकी मृत्यु हो गई अघासुर की। अभी एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है यहाँ पर कि अघासुर के प्राण, किसी भी व्यक्ति के जब प्राण अपने शरीर से निकलते हैं तो 9 द्वारों में से निकलते हैं। ये हमारा शरीर जो है उसे 9 द्वारों का एक शहर कहा गया है। तो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, नाक, मुंह, कान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब जो हमारा इवैक्यूएटिंग चेम्बर है एंड जेनिटल्स। ठीक है, ये ऐसे करके टोटल 9 द्वार है। ओके। और हमारे शरीर में हम सब जानते हैं 7 चक्र होते हैं, आपने सुना होगा कि 7 चक्रास है। मूलाधार, ये, बराबर। तो यहाँ तो मूलाधार है, अनाहत चक्र जो है वो शरीर में विशुद्ध कंठ में होता है, आज्ञा चक्र इधर होता है, जिसे पीनियल बॉडी कहते हैं साइंस के हिसाब से। ओके। शंकर जी की तीसरी आंख। ओके। एंड यहाँ पर होता है सहस्रारा चक्र, सबसे ऊपर। तो जो योगी अपने योगिक साधना में, अष्टांग योग में जो परफेक्शन अटेन करता है, वो अपना शरीर किस प्रकार त्यागता है, हम भगवत गीता में देखेंगे आगे जाके, कि वो अपना शरीर ऐसे त्यागता है कि 9 द्वारों को वो बंद कर लेता है। और उसका जो, उसकी जो आत्मा है, वो सहस्रार चक्र को फोड़कर निकलती है, बर्स्ट करके, बिकॉज सभी द्वार बंद हो चुके हैं। आत्मा को निकलने के लिए कोई और स्थान नहीं है। तो यहां से ब्रह्मरंध्र को बर्स्ट करके वो निकलता है। अघासुर की मृत्यु ऐसे हुई है, एग्जैक्टली योगिक परफेक्शन। भले ही राक्षस था, लेकिन उसके जो प्राण थे, क्योंकि कृष्ण ने सभी ओर से व्याप्त करके पूरा बंद कर दिया था, तो प्राण निकलने के लिए भी जगह नहीं थी, इधर से बर्स्ट होके प्राण अघासुर के। एंड विशेष बात यह है कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्रदान की गई। मुक्ति जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। सालोक्य, यानी कि एक ही लोक में वास मिलता है। सामीप्य, यानी कि भगवान के बहुत ही करीब ही पार्षद बन के एक प्रकार का होता है। सार्ष्ठी, यानी कि भगवान के अंदर जो ऑप्युलेंसेस है, जो हम चर्चा कर रहे थे ना भगवान कृष्ण, वैसे ऑप्युलेंस प्राप्त करके भी होती है। सायुज्य, यानी कि भगवान में विलीन हो जाना, जो ब्रह्मांड में बोलते हैं ना कि एक हो जाना, वो एक है सायुज्य। और एक है सारूप्य, यानी कि भगवान के समान ही रूप मिलता है। आपको याद है वो वैकुंठ का हमने एक फोटो देखा था जहां पे सभी विष्णु के जैसे ही दिखते हैं, तो वो सारूप्य है। तो अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि अघासुर जब मृत्यु के बहुत ही करीब था, बराबर, यम यम स्मर यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, कि जो हम मृत्यु के समय जिस चीज के बारे में सोचते हैं वैसी ही हमें मृत्यु मिलती है। तृणावर्त के बारे में हमने देखा था कि तृणावर्त पत्थर के बारे में सोच रहा था कि अरे ये तो पत्थर के जैसा भारी है, और मृत्यु कैसे हुई? पत्थर पर पटक कर, बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर अघासुर भी जो है, अघासुर कृष्ण के रूप को निहार रहा था जब कृष्ण मुंह में प्रवेश कर रहे थे, तो उसके कारण सारूप्य मुक्ति। वैसा ही रूप जैसे भगवान का था, कृष्ण इतने दयालु है, इतनी कृपा है भगवान के अंदर की। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि हम ऐसे कभी कभी सोचते हैं कि अरे मैं तो इतना पापी हूँ, भगवान मेरा उद्धार करेंगे क्या? तो वो कहते हैं कि हमारे जितने भी पाप है, आप कितने भी घिनौने पाप करो, हमारे जितने भी पाप है वो एक माचिस की तीली के जैसे है।
और कृष्ण की करुणा जो है वो एक समुंदर की तरह है। माचिस की तीली कभी समुंदर को सुखा नहीं सकती, बुझ जाएगी और बह जाएगी उस समुद्र में। उसी प्रकार कृष्ण की करुणा है हम सब के लिए। हम अगर ये सोचे कि हम बहुत गिरे हुए हैं, कुछ नहीं, भगवान की करुणा ऐसी है ना कि वो हमें पूरी तरह से ओढ़ लेगी अपने अंदर। आप सोचो, पूतना के लिए अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रचिमा। ऐसे और कौन दयालु व्यक्ति मिलेंगे जिनका हम शरण ले सकते हैं? कि जो पूतना थी, जो बाल घातिनी थी, जो रुधिराशना, जो रक्त पीती थी, ऐसे इसको धात्री का स्थान दिया। और पूतना के कारण आचार्य तो ये भी कहते हैं कि पूतना माँ बनकर आई, इसके लिए फ्री टिकट बकासुर और अघासुर को भी मिला साथ में, क्योंकि पूरे फैमिली का उद्धार हो जाता है साथ ही साथ। तो बकासुर का भी उद्धार हुआ एंड अघासुर का भी इस प्रकार उद्धार हुआ। और अघासुर के मन में इच्छा क्या थी? सभी ग्वाल बालों को मारना, बराबर। लेकिन ग्वाल बालों को अघासुर के मुंह में प्रवेश करने के टाइम बहुत आनंद आ रहा था कि अरे ये तो प्लेग्राउंड के जैसा है। तो कृष्ण इतने करुणामयी है, इतने दयालु है कि उन्होंने ये सोचा कि इसने मेरे सखाओं को आनंद प्रदान किया, भले ही वो कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो। इच्छा मारने की थी लेकिन आनंद मिला मेरे सखाओं को, चलो मुक्ति दे दो, सारूप्य मुक्ति। तो भगवान ऐसे है कि भले ही हम बोलते हैं ना हमारे अंदर भर भर के पाप रहेंगे, और थोड़ा सा कुछ अच्छा हमने किया होगा तो जगन्नाथ जी बनकर उस थोड़े से अच्छे को मैग्नीफाई करते हैं, और बालाजी बनकर जितने भी बुरी चीजें वो देखते नहीं, क्योंकि आंखें बंद होती है उनकी उससे। तो इस प्रकार अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्रदान हुई भगवान क्या तो। और अब अघासुर का, और कृष्ण ने क्या किया फिर अपने सभी मित्रों को, क्योंकि कृष्ण के नेत्र में ही अगर देखने जाएंगे अमृत है, बराबर। तो इसके लिए कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को वापस जीवित कर दिया, और कृष्ण अघासुर के मुख में से बाहर आए और पीछे पीछे सारे मित्र भी बाहर आए। तो आचार्य ऐसे कहते हैं कि कृष्ण जब अघासुर के मुंह में से निकल रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है। ऐसे सुंदर काली गुफा में से तेजोमय कृष्ण जो है वो ऐसे बाहर निकल रहे हैं अघासुर के मुख में से, और पीछे उनकी पूरी ग्वाल बाल की सेना आ रही है। और जो बोलते ना कृष्ण के मित्र बड़े प्रसन्न हो गए और कृष्ण को कह रहे थे कि अरे वाह कृष्णा, तुम्हें हमने कैसे बचा लिया, तुमने इस राक्षस से, पूरा विष था, हम तो सब मर गए थे। तो कृष्ण कहते हैं मेरे पास एक ना स्पेशल दवाई है। ये स्पेशल दवाई ऐसी है कि जिसे मैं वो दवाई दूंगा वो विष से मुक्त हो जाएगा, और जिसने विष दिया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके वजह से अघासुर मर गया और तुम सभी बच गए। और ऐसे करके फिर वो अपना फॉरेस्ट पिकनिक कंटिन्यू करते हैं। और ये जब लीला हुई तब कृष्ण 5 साल के थे। ठीक है, तो यूजुअली पैटर्न ऐसे होता था कि जब भी कोई लीला होती थी तो तुरंत उसी दिन शाम को ब्रजवासियों को रिपोर्ट मिल जाता था, यशोदा मैया को और जितने भी पेरेंट्स, क्योंकि सभी सखा एक्साइटेड होकर आते थे, अरे आपको पता है कृष्ण ने आज वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा। लेकिन अघासुर की जो कथा है वो पता चली उन्हें 1 साल बाद। परीक्षित महाराज ने ये नोटिस किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब कथा बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की ये जो लीला थी ये कुमार अवस्था में हुई, और अब कृष्ण पौगंड अवस्था के हैं, यानी कि 6 से लेके 10 के बीच के उनकी आयु है। तो पौगंड अवस्था में है, तो तब जाके ब्रजवासियों को पता चली। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत पकड़ लिया, एक मिनट ऐसे कैसे, 1 साल क्यों रुके सभी ग्वाल बाल? तो हुआ ये था कि जिस दिन अघासुर का वध हुआ उसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला की थी। तो सभी ग्वाल बालों को, बछड़ों को उसी दिन वो चुरा कर लेके गए थे ब्रह्मा जी, और कृष्ण ने अपने रूप, बोलते हैं ना, सभी ग्वाल बालों का रूप ले लिया। और ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए जाकर वापस आए, तब तक 1 साल बीत चुका था, और तभी पौगंड अवस्था में ये हुए थे। और इसके पीछे एक और भी है, जितने भी ग्वाल बाल और गोपियां थी उनका विवाह इसी समय रचा गया। तो इनडायरेक्टली हर एक गोपी कृष्ण की पत्नी है। तो जो व्यक्ति ये प्रश्न उठाते कि ऐसे कैसे किसी और की पत्नी के साथ रासलीला कर सकते, गोपियों का विवाह इन सभी गोपों के साथ उसी समय हुआ था जब ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। तो हर एक घर में कृष्ण विद्यमान थे, तो गोपियों का विवाह भी कृष्ण के साथ ही हुआ है, भौतिक स्तर पर भी अगर आप देखने जाएंगे तो ये सभी लीलाएं इस पीरियड में हुई। मैं एक और चीज आपको बताना भूल गई। हमने ये कहा था कि जब भी अघासुर के मुंह में प्रवेश किया कृष्ण ने, तो सभी देवता हाय हाय कर रहे थे और कंस के गुप्तचर जाए 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 कर रहे थे। तो
जैसे ही कृष्ण अघासुर को मार के अघासुर के मुख में से बाहर निकले, तो तुरंत बोलते हैं ना, टेबल्स टर्न हो गए। जितने भी देवता है वो जय 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 करके पुष्प वर्षा करने लगे, और जितने भी कंस के जो गुप्तचर थे वो हाय 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 करने लगे। तो कृष्ण एक ऐसे है जो बोलते हैं ना, एक क्षण में सब कुछ पलट सकते हैं। अभी भी वृंदावन में वो स्थान है, जैत करके वो स्थान है, जहां पर अघासुर को मारा गया था और पुष्प वर्षा हुई थी, तो उस गांव का नाम जैत पड़ा, क्योंकि उधर जय 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 करके कृष्ण का बोलते हैं ना ग्लोरिफिकेशन किया गया था उस स्थान पर। तो जैत करके बहुत सुंदर स्थान है वहां पर, नंदगांव के थोड़े आगे है ये जैत। तो अघासुर, अभी हम देखते हैं कि अघासुर क्या अनर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। अघासुर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रुएल्टी एंड वायलेंस। जैसे हम यहाँ पर देख ही रहे थे कि किस प्रकार एक बोलते हैं ना मास जीनोसाइड का प्लान था पूरा, कि पूरे के पूरे गांव को ही मुझे मिटाना है, पूरे के पूरे वृंदावन को। तो ये क्रूरता जो है, ये हम सबके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी होती है। अभी वायलेंस का मतलब हम तो बोलेंगे कि अरे हम तो नॉनवेज खाते नहीं, तो हम कैसे वायलेंट हो गए। वायलेंस का अर्थ जरूरी नहीं है कि हम किसी को मारना ही चाहिए। हाँ, वो तो एक वायलेंस है, वो एक हिंसा भी है। लेकिन एक हिंसा इस प्रकार की भी होती है कि जब हम वाचिक हिंसा करते हैं किसी की ओर। अभी कुछ ही सत्रों पहले हमारे जो शिक्षा गुरु है उन्होंने इसके ऊपर एक ऐसा सेशन लिया, तो ऐसा सबको बम्बार्ड किया उन्होंने कि अरे आप मुंह मुंह से मतलब ये चल रहा था, एंड इट वाज लाइक एन आई ओपनर। हम सभी जितने भी सुन रहे थे, 1 घंटे के लिए हमारा सबका सर ऐसे सुन्न हो चुका था, एंड रियलाइज हो रहा था, एक रियलिटी चेक मिल रहा था कि हम कितने क्रूर हो सकते हैं डे टू डे इसमें। तो हमें एक्सटर्नली ऐसे लगता है कि अरे हम बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, हम सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, भक्ति 16 माला चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है, रोज हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ डेली। लेकिन किसी से जब हम बात करने जाते हैं तो कितनी लेवल की क्रूरता होती है। क्या हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी है लोगों के साथ डील करने की, हम उनसे प्रेम से बात करें। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है कि लोगों को, हम तो यूजुअली ऐसे बोलते हैं ना, मानसिकता हमारी ऐसे होती है कि बाबा जितना हो सके उतना टोक टोक कर किसी को बोले, ताकि उनकी गलतियों का उन्हें पता चले। तो ये भी एक प्रकार की वाचिक हिंसा है। तो इससे भी हमें, भक्त का लक्षण होता है कि भक्त बहुत ही कोमल होता है। भागवतम में एक श्लोक है, उसमें कहा गया, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। तीन क्राइटेरिया बताए गए हैं जिससे भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते। तुष्यति आशु, आशु मतलब बहुत जल्दी, तुष्यति आशु जनार्दन। तो क्या, सबसे पहला आता है दयया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया, सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं। कंपैशन कैन नेवर बी सिलेक्टिव। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे गो माता को मारना नहीं है, गो माता की रक्षा करो, गो माता की रक्षा करो, और फिर चिकन खाना। कंपैशन सिलेक्टिव नहीं हो सकता, कंपैशन हर एक जीव जंतु के लिए होगा। तो दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, जो कुछ मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं। ठीक है, ज्यादा लोभ नहीं है मन में। सर्वेंद्रिय उपशांत्या च, सभी इंद्रियों को हमने कंट्रोल कर लिया है, वश में कर लिया है। तो इन तीन चीजों से तुष्यति आशु जनार्दन, बहुत ही जल्दी जनार्दन यानी कि कृष्ण जो है वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमारा जो बोलते हैं ना व्यवहार करने की जो पद्धति है हमारी, वो यूजुअली इस प्रकार की होती है कि जो अपना है उसके साथ में बहुत प्रेम से रहो, लेकिन जो कुछ गलत कर रहा है तो उसको बोलते हैं ना, भक्त का चेतना ऐसा होता है कि भक्त जो है वो टॉलरेंट होगा हमेशा, कि जो गलत कर रहे हैं उनके लिए, उनके प्रति भी उनके अंदर करुणा होती है। जैसे कि हरिदास ठाकुर 22 बोलते हैं ना मार्केट प्लेसेस में, 22 मार्केट प्लेसेस में उनको कोड़ों से मारा गया था क्योंकि हरिनाम ले रहे थे। लेकिन, और चैतन्य महाप्रभु बाद में कहते हैं कि मैंने मेरे सुदर्शन को भेजा, जो तुम्हें कोड़ों से मार रहे हैं उनको मारने के लिए मैंने सुदर्शन को भेजा, तुम्हारी रक्षा के लिए। लेकिन मेरा सुदर्शन उन्हें कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हर समय जब तुम मार खा रहे थे, तुम ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान इन्हें क्षमा करना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे। तो फिर मैं क्या करता, क्योंकि मैं तुम्हें भी इस प्रकार बोलते ना ये करने नहीं दे सकता, तकलीफ में नहीं देख सकता, और मैं सुदर्शन को भी उन्हें मार, मतलब मेरा सुदर्शन भी उन्हें नहीं मार पा रहा क्योंकि तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो मैंने अपने शरीर को तुम्हारे ऊपर डाल दिया, और फिर महाप्रभु जब अपने पीठ दिखाते तो पूरे पीठ पर कोड़ों की मार होती है चैतन्य महाप्रभु के। तो ये एक भक्त का लक्षण होता है कि जो गलत कर रहे हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम, सबसे पहले यही क्राइटेरिया बताया गया है कि बिल्कुल मान की इच्छा नहीं है,
और दंभ नहीं है, टॉलरेंट है बहुत ही ज्यादा। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। कोई अगर अब्यूज कर रहा है हमें, हम उस स्तर पर नहीं है कि अगर कोई अब्यूज करता रहे और हम कहें नहीं नहीं हम तो सहनशील बनेंगे। वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन। विनम्र होने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी चला लो किसी भी चीज में, ये सब बहुत ही स्टॉलवर्ट एग्जाम्पल्स है। तो हमारे स्तर पर अगर देखने जाएंगे तो अमानी का मतलब, या फिर एक बोलते हैं ना ह्यूमिलिटी का मतलब, इतना कि खुद के बारे में कम मत, बोलते हैं ना कि खुद को कम मत समझना, लेकिन खुद के बारे में कम सोचना। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल लेवल पे ह्यूमिलिटी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि थिंकिंग लेस अबाउट वन सेल्फ, नॉट थिंकिंग लेस ऑफ वन सेल्फ, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम देखने जाएंगे तो हर एक के प्रति करुणा, ये क्रूरता रखनी नहीं है, वायलेंस नहीं रखना है, ये अघासुर दर्शाता है। या फिर ऐसे भी सबसे बड़ा वायलेंस उन्होंने कहा है कि किसी को किसी के भक्ति में अगर हम बाधा ला रहे हैं तो ये सबसे बड़ा वायलेंस है, और भगवान इससे कभी प्रसन्न नहीं है। अगर मेरी भक्ति करने के लिए मैं किसी और के भक्ति में बाधा ला रहा हूँ, या फिर हमने कुछ ऐसे कहा, हमने किसी से इतनी क्रूरता से बात की कि मेरे कारण कोई तो भक्त भक्ति छोड़कर चला गया, ये एक वायलेंस है, क्योंकि मेरे कारण किसी की तो भक्ति रुक गई। किसी को तो हमने इतने गलत अनुभव दिए जिसके कारण वो भक्त भक्ति छोड़कर चला गया। तो ये सब हमारे अंदर का आघासुर है, जो हर बार कोई ना कोई, बोलते हैं ना, किसी भी एक्शन के लिए एक क्रूर प्रतिक्रिया देने के लिए वो रेडी रहता है हमेशा। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है कि हमारे इस अघासुर को घोट दो पूरी तरह से। कृष्ण को हमें ये प्रार्थना करनी है। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी हमेशा कहते हैं कि हमारा घर जो है ये मंदिर है, कि हमारे घर में हमारे भगवान जी है, हम उनकी सेवा करते हैं, सब ये होता है, तो घर में हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो बोलते हैं ना माया का अटैक नेचुरली आने वाला है सब जगह पे। तो उस समय हमें हमारे ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करनी है, हमें उन्हें ये कहना है कि हे ठाकुर जी, मुझे बाहर के दुनिया में जाना पड़ रहा है, मैं अघासुर के मुंह में प्रवेश कर रहा हूं अभी। तो आप जिस प्रकार ग्वाल वालों को बचाने के लिए आप उनके पीछे पीछे अघासुर के मुख में गए, तो उसी प्रकार मैं अब बाहर के विश्व में जा रहा हूँ। प्लीज आप भी, बोलते हैं ना, मेरे पीछे पीछे आना और मेरी रक्षा करना कॉन्स्टेंटली। जब जब मैं भटकू, जब जब मैं आपके बारे में नहीं सोचूं, तो उस समय आप मेरे मन में प्रकट होना और मुझे खींच लेना इस अघासुर के मुख से बाहर। एक और अघासुर रिप्रेजेंट करता है कि बोलते हैं ना कि जिस अघासुर का एक और महिमा अघासुर की ये थी कि अघासुर ने कृष्ण को अपने जीभ पर रखा, बराबर, क्योंकि कृष्ण ने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। तो उसी प्रकार हमें भी कॉन्स्टेंटली भगवान को अपने जीभ पर रखना है, और वो कैसे करेंगे? हरि नाम के द्वारा। तो जितना चैंटिंग करेंगे उतना हमारे अंदर का ये अघासुर भी नष्ट होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण साक्षात अघासुर के मुख में चले गए, और नाम लेकर हम कृष्ण को हमारे मुख में बुला सकते हैं। तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ये जो अघासुर की कथा है उसके एंडिंग में भी वो यही बताते हैं कि किस प्रकार बोलते हैं ना कि अघासुर ने जीत पर लिया, उस प्रकार हमें भी किस तरीके से कृष्ण को अपने मुख में रखना चाहिए, और उसके वजह से उसकी फलश्रुति क्या होती है। ठीक है। सो वो कहते हैं, एक मिनट है मुझे, हाँ, सकृद्यदंग प्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी युधस्य मायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। तो वो कहते हैं कि सकृद, सिर्फ एक बार, यद अंग प्रतिमा अंतराहिता, कि अगर किसी भी तरह, या तो बोलते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, हम कैसे बोलते हैं कि या तो नेचुरली या फिर इवन बाय फोर्स, जबरदस्ती भी अगर हम कृष्ण को अपने मुख में धारण करें, यानी कि हम उनका नाम ले और उनका हम मन में आवाहन करेंगे एक बार भी, तो जिस प्रकार अभासुर का उद्धार हुआ उसी तरीके से हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो ये एक साधक के रूप में हमें कोशिश करनी है। और फिर उसके आगे कहते हैं किम पुनः, इसे कैमुत्य नाय कहते हैं, कि किम पुनः, कि जो लोग जबरदस्ती करके अगर कृष्ण का नाम बोलते हैं ना लेने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उन्हें ऐसी गति मिल सकती है,
तो उन लोगों का क्या कहना जिनके मन में भगवान के प्रति स्वाभाविक भक्ति है और कृष्ण नेचुरली उनके मन में प्रकट होते हैं, तो उनका तो क्या ही कहना। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहकर अघासुर की कथा को वो विराम देते हैं। तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेते रहे, ताकि हमारे अंदर का भी ये जो अघासुर है, ये जो क्रूरता का अघासुर है, ये निकल जाए। बिकॉज सेंसिटिविटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब हम किसी से, क्योंकि वैष्णव अपराध ये सबसे बोलते ना वो, बाकी के जितने भी अपराध है वो फिर भी निकल जाएंगे, ठीक है चलो, वो इतना जो भक्तिलता बीज है उसका नाश करने के लिए, अगर देखेंगे बाकी के जो छोटे मोटे इच्छा ये वो सब आते हैं, वो इसकी तरह है समझो। अगर हमारी भक्ति लता ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19th चैप्टर में रूप शिक्षा करके है, वो भाग अगर आप पढ़ोगे तो इतना सुंदर पोर्शन है वो, कि इसमें एक साधक को क्या करना चाहिए। मैं 1-2 मिनट में आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि एक साधक जो है वो एक माली की तरह होता है, जिसके पास ये भक्तिलता का बीज है। वो भक्तिलता के बीज को बोता है, उसे श्रवण और कीर्तन के जल से वो सींचता है, और ये भक्तिलता बीज बढ़ते 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 गोलोक तक पहुंचता है, कृष्ण के चरण के पास, जहां पर उसका फल मिलता है। वो फल माली इधर पृथ्वी पर चख रहा है, जो भगवान के चरणों में जाकर गोलोक में फ्रुक्टिफाई हुआ है। लेकिन अगर हमें इस भक्तिलता बीज को मेंटेन रखना है तो श्रवण और कीर्तन के जल से उसे कंटिन्यूअसली सींचते रहना चाहिए, श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो, ठीक है। पर जब भी कोई वृक्ष को हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं उसके साथ वो वीड्स भी आते हैं, बराबर, कंटक वगैरह सब निकलते हैं। तो ये वीड्स क्या क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा की जो आशा होती है, या फिर जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, ये सभी जो है ये वीड्स की तरह है। तो ये क्या करेंगे, श्रवण कीर्तन का जल जा रहा है, लेकिन ये श्रवण कीर्तन का जो जल है वो उस भक्तिलता बीज को मिलने के बजाय वो मिल रहा है इस कंटक को, तो वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें लगता है हम लेक्चर सुन रहे हैं, हम किसी को कथा भी सुना रहे हैं, लेकिन उससे हम हमारे भक्ति को बढ़ा रहे हैं या फिर हम हमारे ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। साधना कार्ड पे जब हम टिक करते हैं कि मैंने आज इतना घंटा लेक्चर सुना, तो वो श्रवणम का असली फायदा तब है जब हम ये सोचेंगे कि अरे इससे कृष्ण ने मेरा शुद्धिकरण किया, कथा के माध्यम से कृष्ण मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ना कि ये कि मैं शो ऑफ करूं, अरे मैं दिन में 5-5 घंटा लेक्चर सुनती हूँ ना। तो अगर ऐसा होगा तो दिस विल बी लाइक एन ईगो बूस्ट, तो ये हमारे उन कंटकों को बढ़ाएगा, भक्ति लता को नहीं बढ़ाएगा। ऐसा ये है। और महाप्रभु तभी उसके बाद कहते हैं कि ये सब फिर भी ठीक है, ये कंटक है, कंटक को निकाल सकते हैं, वो भक्ति लता के ग्रोथ को स्टंट करेगा या फिर थोड़ा स्लो कर देगा। लेकिन अगर आपको अपनी भक्ति लता को पूरी तरह से समूल नष्ट करना है, ये महाप्रभु के शब्द है, चैतन्य महाप्रभु के, कि अगर आपको समूल नष्ट करना है अपने भक्ति लता बीज को, तो वो कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़ी व छिंदी तार शुकी जाए पाता। सुंदर बंगाली है बहुत। तो वो कहते हैं कि अगर वैष्णव अपराध, हाथी माथा, उसको मैड एलिफेंट डिजीज कहते हैं, पागल हाथी को अगर आप किसी गार्डन में छोड़ दोगे तो वो सभी पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देगा, और अगर एक बार समूल उखड़ गए वृक्ष तो फिर बच नहीं पाएंगे। तो वही कहते हैं कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, यानी कि पागल हाथी की तरह अगर ये आपने वैष्णव अपराध के इसको घुसने दिया भक्ति लता के पास, तो फिर वो क्या करेगा, उपाड़ी व छिंदी, वो उस भक्ति लता को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देगा, तारा सूखी जाए पाता, आपकी भक्ति लता पूरी तरह सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी पूरी तरह से। तो इसके लिए ये अघासुर से हमें यहाँ पर बच के रहना है कि वैष्णव अपराध नहीं करना है, बिकॉज इट इज दिस अघासुर टेंडेंसी जो हमें सबसे ज्यादा प्रवृत्त करेगी वैष्णव अपराध करने के लिए। किसी को बोलकर दुखा दो, किसी को बोलते हैं ना कष्ट देना, तो ये थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसके लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा इज द ओनली वन, वो ऋषिकेश है, तो वही हमारे इन सभी इंद्रियों को और हमारे ये सभी टेंडेंसीज को भगवान कंट्रोल कर। सो इसके साथ हम यहाँ पे खत्म करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट, किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर से कल, कल शाम को नेक्स्ट का। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण।